हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कोड और डेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एनालिस्ट के लिए, और वो टॉपिक है डेटा कन्वर्जन। ठीक है, डेटा कन्वर्जन। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम है ए, और इसमें हम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा लेंगे 100। ठीक है, तो अब इसका हम टाइप चेक करेंगे कि हमारा ये कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर है ए के अंदर। तो हम सब सिंपल वे में लिखेंगे प्रिंट, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टाइप, क्योंकि हमें टाइप चेक करना है। तो किसका टाइप चेक करना है? ए का। उसको एंटर कर देंगे और जैसे ही रन कराएंगे तो ठीक है, स्ट्रिंग लिखा हुआ रहेगा। और क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ ए। तो देखते हैं क्या आता है। टाइप ऑफ ये हमारा क्या है? क्लास इंटीजर है। तो सेम इसी तरह हमारा रहेगा। अब देखिए, अब इसको ए को हम कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ए को क्या करेंगे? बी में स्टोर करेंगे। सबसे पहले बी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे? इंट। ठीक है, क्योंकि हमें इंटीजर फॉर्म में स्टोर करना है। इंट ए। ठीक है, अब लिख देंगे। अब इसी को क्या करेंगे? हम चेक करते हैं बी का कौन से टाइप का वेरिएबल है हमारा। तो हम इधर कंट्रोल प्लस बी कर देंगे और सेम यहाँ बी करेंगे और यहाँ बी कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं क्या आता है हमारा। तो देखें, जैसा लिखा हुआ आ रहा है, टाइप ऑफ बी, क्लास क्या है? इंटीजर टाइप का है। और सेम इसी तरह हम क्या करेंगे? प्रिंट करा। अब बी को फ्लोट में कन्वर्ट करा के मैं दिखाता हूँ आपको। तो एक सी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, सी में क्या करेंगे? बी को स्टोर कर लेंगे किस फॉर्म में? फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट फॉर्म में स्टोर कर लिए बी। और क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस भी कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे? इसको सी कर देंगे। सी को, क्योंकि हमें डेटा टाइप इसका चेक करना है, सी का। तो अब रन करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ सिंपल फॉर्म में लिखा आ गया कि टाइप ऑफ सी क्या है? फ्लोट टाइप का हो गया हमारा। सेम, बहुत सिंपल है और बहुत ही ईजी है। आप बस देखते जाएंगे और इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप सीख जाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप अच्छे से इसको समझ नहीं पाएंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा चेक करते हैं। एक वेरिएबल बनाएंगे डी नाम का। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? सी को स्टोर करा देंगे किस फॉर्म में? स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे? सी। अब इंटर करा देंगे। अब चेक करना है हमको डी का कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ डी, यहाँ भी हम टाइप ऑफ डी लिख देंगे और इसको रन करा देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि जो हमारा ए था पहले, वो इंटीजर फॉर्म में स्टोर किए थे, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया किस हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर किए थे ए में। तो हमने ए को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया? उसको फ्लोट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सी में स्टोर करके। अब डी में हमने स्टोर किया किस फॉर्म में? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो यहाँ हमारा देख रहे हैं टाइप ऑफ डी क्या है? हमारा स्ट्रिंग है। तो आपको चलिए मैं एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से मैं बता देता हूँ कैसे क्या होता है। थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा, अभी आपको कंप्लीट नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा देता हूँ। जो ऐसा कि हम सैलरी होता है एम्प्लॉय का, हमें एक डेटा है, उसमें जो हमारा सैलरी है सब इंटीजर फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, तो 100, ठीक है, कॉमा 200, कॉमा 300, 3000, और उसके बाद क्या करेंगे? कॉमा लगा के स्ट्रिंग फॉर्म में 4000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सैलरी है। ठीक है, और किस फॉर्म में हमें मिला है डेटा? डेटा में किस फॉर्म में स्टोर है?
स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर है। तो अब देखिए, अब इसको प्रिंट इसका अगर हमें सम करना हो तो कैसे करेंगे? करेंगे तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रिंट सम करा के दिखा देता हूँ आपको, ये एरर थ्रो कर देगा, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ सैलरी। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे तो ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा, देखिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो टाइप है वो मतलब कि ये जिस टाइप का हमारा डेटा है उसमें हम इंटीजर को जोड़ घटा नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका टाइप कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम डी है, ठीक है। अब इसका टाइप कन्वर्जन करेंगे तो लिखेंगे इंट, ठीक है, क्योंकि हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंट क्या लिखेंगे? इंट एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे इंट एक्स फॉर एक्स इन सैलरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे, दिखाते हैं, इसका सम करेंगे डी का। तो अब यहाँ रन कराते हैं तो ये हमारा देख रहे हैं आ गया सम। तो आपको ऐसे नहीं क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी, ठीक है। रन कराएंगे तो आपको दिखता है टोटल, ठीक है। सम ऑफ सैलरी क्या आया हमारा? 7,300। तो हमने क्या किया, ठीक है, अब सिंपल वे में समझिए, रियल वर्ल्ड डेटा से हमने, ये हमें डेटा ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ना लार्ज नंबर ऑफ डेटा रहेगा, ठीक है, जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहेगा। तो अगर हम स्ट्रिंग फॉर्म में है तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब कोई एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया, ए प्लस बी डी करेंगे, तब इसके आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, ए प्लस डी को जोड़ के क्या निकलेगा, जबकि जब तक हमें ए का और डी का वैल्यू नहीं पता रहेगा। तो सबसे पहले हम ए और डी को क्या करेंगे, हम टाइप कन्वर्जन के थ्रू हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हमें पता रहता है कि अगर हम टाइप कन्वर्जन के थ्रू पता कर लिए कि हमारा ए का वैल्यू क्या है और डी का वैल्यू क्या है, तो हम उसको इजीली हम सम कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ए का वैल्यू पता किया कितना है, ए का वैल्यू पता किया 4 है, ठीक है। फिर डी का वैल्यू हमने टाइप कन्वर्जन टाइप कन्वर्ट करके पता कर लिया कि उसका वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ ये ऑपरेशनल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, सम, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो जो हमारा इंटीजर फॉर्म में वैल्यू रहता है उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तभी हम उसका कोई चेक कर पाएंगे कि हमारी सैलरी कितनी है, ठीक है, टोटल सम ऑफ सैलरी कितना है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में मिलेगा, नहीं तो हम वीडियो के थ्रू अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।